ये बताइए, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उन्होंने कहा था कि पेट्रोल जो है 50 रुपये से कम कीमत पड़ेगी 1 लीटर की, महंगाई जो है कम होगी, काला धन जो है वापस आएगी। क्या पेट्रोल का रेट कम हुआ, काला धन आया? देखिए, समय के हिसाब से 2013 में भी आप उलट के देखिए, उस समय 94 रुपया 95 रुपया पेट्रोल का दाम हो गया था। और पेट्रोल और हमारे यहाँ तेल की कमी है। प्राकृतिक तेल और गैस वो डॉलर्स के हिसाब से होती है, वो विदेशों से आती है। कच्चा तेल का जो रेट होगा उस हिसाब से ही रेट तय होगा। आप बगल के देश में देखिए ना, पाकिस्तान में आप जाके देखिए 250 रुपये लीटर पेट्रोल है। श्रीलंका में देखिए और अपने यहाँ देख लीजिए। इतनी बड़ी मंदी महामारी हुई है कोरोना की, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लेकिन आप अपने देश का देखिए, जिस तरह पहले भारत था अभी भी है। अच्छा, पहले जो तुलना होती थी भारत की अमेरिका, रूस, जापान से, और अभी आप तुलना कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज भी अमेरिका और अमेरिका और ये चाइना और ये रूस के बराबर में हमारे देश जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात भारत तक और मैं हूं आपके साथ विक्की कुमार। आपको पता होगा कि देश में बीजेपी का जो है, जब से मोदी सरकार आई है तब से 9 साल जो है पूरे हो गया है। और इस 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में बीजेपी जो है मोदी जी जो है पूरे इंडिया में बूथ लेवल पर जो है अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पिछले 9 सालों में उन्होंने क्या कुछ किया वो जनता के बीच लेके जा रहे हैं। इसी बीच हम पहुंच चुके हैं वैशाली जिला में पातेपुर प्रखंड के मौधा चतुर पंचायत में, जहां पे हमारी मुलाकात श्री राजीव कुमार जी से हुई, जो बीजेपी के 20 साल से कार्यकर्ता रहे हैं और एक्टिव कार्यकर्ता रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस चैनल पे। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं राजीव कुमार, मौधा चतुर उप मुखिया प्रतिनिधि, सब भाजपा कार्यकर्ता। मैं अभी प्रखंड उपाध्यक्ष पद पे हूँ पातेपुर पश्चिमी मंडल में, और मैंने पार्टी की सेवा 20 सालों से की है। अभी 9 साल पूरा हुआ है, इस उपलक्ष्य में आज क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं बोल दूं, जो जय भाजपा तय भाजपा, इसके उपलक्ष्य में इतनी उपलब्धियां मोदी सरकार की है कि मैं गिनाने बैठूं तो 4 घंटा कम से कम लगेगी। शॉर्ट में ही बता दीजिए कुछ उपलब्धियां जो बीजेपी की रही है 9 सालों में। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि पहले अखबार के पन्नों पर उलटते थे सुबह पर, तो देखते थे कि आज यहाँ आतंकवादी हमला हुआ, कल वहाँ आतंकवादी हमला, वहाँ बम फटा, आज यहाँ बम फटा। और आज आप पत्रकार महोदय आप देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलता है क्या? कहीं नहीं मिलता है। 370 धारा जम्मू कश्मीर से और 35A हटी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसे कोई छूना नहीं चाहता था। कोई सरकार आज तक जो रही है आज़ादी के बाद, कांग्रेस की सरकार ने उनको छूना भी पसंद नहीं किया था। वो हटाए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व। और काम बताइए कुछ। और काम आप जान लीजिए कि गरीबों का अनाज तो अभी कोरोना के समय से फ्री मिल ही रहा है। और उज्ज्वला योजना, स्टार्टअप इंडिया, जनधन योजना, पीएम मातृत्व योजना, किसान सम्मान योजना, जिसके बारे में आज तक किसी ने किसान के बारे में सोचा ही नहीं। हर किसान के खाते में 6,000 रुपया सरकार दे रही है। और आपको बता दूं, मुद्रा योजना, इतनी योजनाएं कि मैं गिनाऊंगा तो बहुत सारी योजनाएं 4 घंटा लगेगी। आप ये बताएं कि जो उज्ज्वला योजना था, पहले कांग्रेस के समय 400 से 500 रुपये मिलती थी एक सिलेंडर, अभी सर 1200 में मिल रहा है। सब्सिडी लगभग बंद हो चुकी है। पहला सवाल। दूसरा, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तीसरा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस मुद्दे पे आपका क्या जवाब? नहीं, मेरा तो ये कहना है पत्रकार महोदय कि आप 1200 रुपया गैस सिलेंडर का बताएं, क्या 800 रुपया 900 रुपया 2013 में नहीं हुई थी क्या? उस समय भी हुई थी, लेकिन उस समय सब्सिडी नहीं थी। उस समय का सब्सिडी चोरों के खाते में जाता था। आज की सब्सिडी डायरेक्ट जनता के खाते में जा रही है। जो हमारे मोदी सरकार ने जनधन अकाउंट हर एक जनता को, जो गरीबों को खोलने का काम किया, और उनको डायरेक्ट उनका बेनिफिट उनके खाते में जा रहा है। विकसित की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखिए ना, क्या आप अभी हमारी उम्र 38 साल हुई है, मैं 20 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ। हम तो ये नहीं देखे हैं कभी कि दूसरे देश की धरती पर हमारे प्रधानमंत्री का पैर छू के आशीर्वाद लिया वहाँ के प्रधानमंत्री ने। ये तो हमारे गर्व की बात है। हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि एक बार, और ये प्रधानमंत्री जी का ही नहीं, ये भारत माँ का सम्मान है। ये भारत माँ का सम्मान है कि विदेश की धरती पर अमेरिका के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ लेने आता है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का।
तो कहीं ना कहीं विदेशों में जो है सम्मान बढ़ा है डंका भारत बज का। रहा है, डंका बज रहा है। महंगाई भारत पे सर आपका क्या ख्याल का है? नहीं, महंगाई मेरे हिसाब से तो महंगाई बढ़ी नहीं, और बेरोजगारी? बेरोजगारी भी नहीं बढ़ी है भारत में। पिछले 9 सालों में कितना का रोजगार मिला है? लगभग आपको करोड़ों लोगों का, और नियोजन मेला से अभी भी मिल रहा है। सरकारी या गैर सरकारी? सरकारी और गैर सरकारी दोनों वित्तीय संस्था में मिल रही है। यानी कहीं ना कहीं इनका जो कहना है कि जो सरकारी जो योजनाएं होती है, जो सरकारी नौकरियां होती है, वो लगातार निकल रही हैं। निकल रही है। और आप किस क्षेत्र, पातेपुर क्षेत्र से हैं? पातेपुर विधानसभा जो बिहार बीजेपी का ही यहाँ विधायक हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? विधायक तो बाद में, पहले तो मेरे बड़े भैया हैं, आदरणीय है, सम्माननीय है। और क्या कहना है, आज़ादी के बाद तो ऐसा विधायक पातेपुर क्षेत्र को मिला ही नहीं। क्योंकि आप देख लीजिए नज़र उठा के, एक दिन भी हमारे विधायक जी क्षेत्र छोड़ के नहीं जाते। पंचायत का एक मुखिया उतना दौरा नहीं करते हैं। सुख हो, श्राद्ध हो, कोई घटना हो, दुर्घटना हो, हमारे विधायक जी अवेलेबल है, 24 घंटा अवेलेबल है। जब जनता पातेपुर की खोजती है, हमारे विधायक जी अवेलेबल। और काम की बात क्या कहूँ, काम तो जो हुआ है, कोई भी विधायक जी आमने सामने, इससे पूर्व के विधायक है, हमारे विधायक जी सामने सामने बैठ के कहीं भी मैदान में जनता के सामने बहस कर सकते हैं। आप जान लीजिए कि एनडीए गवर्नमेंट थी, 40 सड़कें हमारे विधायक जी ने सेंक्शन करा के बनवा दिया। अच्छा, अभी बिहार में महागठबंधन की सरकार है, क्या एनडीए से बेहतर ये सरकार चल रही है या नहीं? नहीं। क्यों, कैसे? आप देख लीजिए, ये तो अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का सरकार हो गया है। नीतीश कुमार के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं? तो वो तो उनका अभी तो चाचा भतीजा का सरकार है। और उनके भतीजा ने ही जो शब्द कहा था, सुनने से कान पक जाता है। उनके भतीजा ने ही कहा था कि बेशर्म मुख्यमंत्री, पलटू चाचा, क्या क्या नहीं कहा है आदरणीय मुख्यमंत्री के बारे में। ऐसा भी शब्द होता है क्या? आप जान लीजिए कि अब तो जो उनका भतीजा का है, अब तो वही की है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। उनको अभी प्रधानमंत्री बनना है भाई। और ये बताइए, बीजेपी जो है वो हमेशा से ये आरोप लगती है बीजेपी पर, चाहे वो विपक्ष के द्वारा, ये बीजेपी एंटी मुस्लिम है, पार्टी है। ये कितनी सच्चाई है? ये गलत बात है। क्या आप पत्रकार महोदय, आप देख लीजिए कि केंद्र सरकार की एक भी योजनाएं है क्या अल्पसंख्यक को उससे अलग करके किया गया है क्या? हर योजना में हमारे प्रधानमंत्री जी का शब्द रहता था पिछले सेशन में 130 करोड़ देशवासी, अभी वो बोलते हैं 140 करोड़ देशवासी। तो उसमें सिख, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, सभी धर्म के लोगों के लिए सम्मान है। और सभी धर्म के लोगों को हमारे लिए सम्मानित है और हमारे साथ है। मुस्लिम तो हमारे भाई है। बिहार में शराबबंदी को आप किस नज़र से देखते हैं? शराबबंदी तो फेल है। अभी फेल है या जब आप शासन में थे उस समय फेल? हम तो एनडीए में थे, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी इसका आवाज़ उठाए थे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत तकलीफ हुई थी। अच्छा, आपके क्षेत्र में, जो पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में, अल्पसंख्यक के लिए क्या क्या काम हुआ, और विधायक जी ने दूसरे लोगों के लिए क्या काम अभी तक किया है, क्या उपलब्धि रही है हमारे विधानसभा क्षेत्र पातेपुर में पिछले 9 सालों में? पत्रकार महोदय, मैं ये बता दूं कि विधायक जी का मैं कुछ उपलब्धि मैं आपको बता रहा हूँ, गिनते जाइएगा। इस विधानसभा में 40 रोड बनकर तैयार हो गए, 12 रोड आपको टेंडर में चले गए। एक डिग्री महाविद्यालय जो पातेपुर में नहीं था, विधायक जी ने उनको विधानसभा से सेंक्शन करा के वो काम होगा। आप जान लीजिए कि स्टेडियम का निर्माण पातेपुर में होगा। रजिस्ट्री ऑफिस, हम लोगों को तो महुआ नज़दीक पड़ता है, लेकिन पातेपुर के पूर्वी छोर का जो लोग 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पड़ता था, आज पातेपुर में रजिस्ट्री ऑफिस है। वो आदरणीय विधायक लखींद्र पासवान जी का ही देन है। आप जान लीजिए कि मेरे विधायक जी हर सुख और दुख में 24 घंटा अवेलेबल रहता है। आप कभी भी फ़ोन करके उनको देख लीजिए, रिसीव करेंगे। किसी कारणवश अगर रिसीव नहीं होता है, खुद कॉल बैक करते हैं। और हमेशा हर रविवार को जनता के बीच में वो रहते हैं, उनकी जन समस्या को सुनते हैं, सुलझाते हैं। आज तक आज़ादी के बाद पातेपुर में ऐसा विधायक नहीं मिला। मेरा विधायक शेर विधायक है, शेरो दिल विधायक है। मैं और मेरे तो बड़े भाई हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, जो 4 पेज का ये है, जिसमें बीजेपी ने जो काम किया है उनका ये प्रचार कर रहे हैं। और किस तरीके से ये जो बताए हैं, ना महंगाई है और ना ही बेरोज़गारी है, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ देखने का नज़रिया अलग है, जैसा इन्होंने कहा। साफ तौर पे मेरा जो सवाल था उनका इन्होंने जवाब दिया। क्या कुछ सही कहा, क्या कुछ गलत, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
आखिर कैसा लगा हमारा वीडियो, इस पे भी कमेंट करें। देखते रहिए बात भारत तक। मैं हूं आपके साथ विक्की कुमार। धन्यवाद।